आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें हजारों साल पुराने मिथकों में हैं और जिसका सफर आज भी जारी है। और हाँ, मुगलों ने इसे यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा था। ये नाम इसकी बेमिसाल ब्रेथ टेकिंग खूबसूरती को एकदम सही बयां करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्वर्ग बना कैसे? इन खूबसूरत वादियों के पीछे ना एक ऐसा इतिहास छुपा है जो इन घाटियों जितना ही गहरा और उतना ही दिलचस्प भी है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो इसकी कहानी किसी तारीख या साल से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक मिथक से, एक ऐसी पौराणिक कथा से जिसने इस जगह को इसका नाम दिया। कहते हैं कि ये पूरी घाटी कभी सतीसर नाम की एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी और फिर महान ऋषि कश्यप ने इस झील के पानी को निकालकर इसे इंसानों के रहने लायक बनाया और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा कश्यप मीर। यही कश्यप मीर समय के साथ कश्मीर बन गया। और देखिए 5वीं सदी आते आते कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत घाटी नहीं था, ये ज्ञान का, विजडम का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां संस्कृत, बौद्ध फिलॉसफी और शैव ट्रेडिशंस ये सब एक साथ फल फूल रहे थे। और जब ज्ञान की नींव इतनी मजबूत हो तो उस पर एक शक्तिशाली साम्राज्य तो खड़ा होना ही था। एक ऐसा एम्पायर जिसका असर इन पहाड़ों से कहीं दूर, बहुत दूर तक फैलने वाला था। तो 8वीं शताब्दी में कश्मीर अपने गोल्डन एज, अपने स्वर्ण युग में दाखिल हुआ और इस दौर के हीरो थे सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड। उनका शासनकाल आप कह सकते हैं इस इलाके के इतिहास का पीक माना जाता है। ललितादित्य के दौर में कश्मीर बस एक बंद घाटी नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये एक सुपर पावर था। इसकी मिलिट्री पावर सेंट्रल एशिया तक पहुंच गई थी, सिल्क रूट पर ट्रेड का एक बड़ा हब बन गया था। और जब पैसा और पावर हो तो कला, साहित्य और शानदार मंदिर तो बनते ही हैं। ये वो दौर था। अब वक्त आगे बढ़ा और घाटी में नए शासकों का दौर आया। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कब्जा करने नहीं आए थे, वो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गए। 14वीं सदी में एंट्री होती है शाहमीर डायनेस्टी की और उनके साथ आता है सूफीज्म। नंद ऋषि और लल दिद जैसे संतों की इंसानियत भरी बातों का यहाँ के लोगों पर इतना गहरा असर हुआ कि कश्मीर को एक नया नाम मिल गया, ऋषि वयर, मतलब ऋषियों की धरती। फिर आया मुगलों का दौर। 1586 में सम्राट अकबर ने कश्मीर पर कब्जा किया। लेकिन अकबर हों या फिर उनके बाद आए बादशाह, खासकर जहांगीर, वो सब कश्मीर की खूबसूरती के दीवाने हो गए और उन्होंने यहाँ अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही जैसे खूबसूरत शानदार गार्डन्स की। ये बाग आज भी मुगल आर्किटेक्चर और कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। लेकिन मुगलों की ये शाही स्टेबिलिटी हमेशा नहीं रही। इसके बाद एक ऐसी सदी आई जो बहुत तेज बदलावों और अक्सर उथल-पुथल से भरी हुई थी। अगली एक सदी में तो कश्मीर में पावर इतनी तेजी से बदली कि पूछिए मत। पहले 1753 में अफगानों का थोड़ा मुश्किल दौर आया, फिर 1819 में महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर ने कंट्रोल लिया और आखिर में 1846 में डोगरा शासन की नींव रखी गई। और ये डोगरा शासन ही था जिसने पहली बार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों अलग अलग इलाकों को मिलाकर एक सिंगल बड़ी रियासत बनाई। और यही वो रियासत थी जिसे 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, अपने भविष्य का एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। और यहीं से हम कश्मीर के मॉडर्न इतिहास के सबसे अहम, सबसे क्रूशियल साल में पहुंचते हैं। तारीख थी 26 अक्टूबर 1947। एक तरफ पाकिस्तान के सपोर्ट से कबायली हमलावर रियासत में घुस आए थे और दूसरी तरफ थे महाराजा हरि सिंह, जिनके एक फैसले पर पूरे कश्मीर का भविष्य टिका था। और उन्होंने वो फैसला ले लिया। उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी विलय पत्र। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की रियासत ने डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस जैसे सब्जेक्ट्स पर भारत का हिस्सा बनना स्वीकार किया। इस डॉक्यूमेंट के साइन होते ही इंडियन आर्मी एक्शन में आई। उन्होंने हमलावरों को श्रीनगर पहुंचने से तो रोक दिया, लेकिन इस जंग का नतीजा ये निकला कि एक लाइन खींच गई जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहते हैं। और इसी लाइन ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया।
तो 1947 में जो हुआ उसकी विरासत ने अगले 70 सालों की कहानी लिखी, और ये कहानी हमें एक और बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले आती है। देखिए, विलय की शर्तों के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को कई दशकों तक एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस आर्टिकल को खत्म कर दिया और राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो इतने सारे दौर, इतने सारे बदलाव, इन सब के बावजूद इस जगह की आत्मा वही है। ये एक ऐसा कश्मीर है जिसे ऋषियों ने अपनी सोच से बनाया और राजाओं ने अपनी ताकत से संवारा, जिसे मुगलों ने अपनी कला से सजाया संवारा, और जिसकी किस्मत आखिरकार मॉडर्न इंडिया की कहानी से आकर जुड़ गई। तो कश्मीर का इतिहास कई परतों वाली एक किताब की तरह है, जिसके पन्ने आज भी लिखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बेमिसाल खूबसूरती वाली जमीन की कहानी में अगला चैप्टर क्या होगा।